ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब लोगों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोग मुफ्त इलाज की सुविधा ले रहे हैं। श्री मोदी ने आज महाराष्ट्र में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखते हुए कहा कि जन औषधि केंद्रों पर गरीबों और मध्य वर्ग के लिए सस्ती दवाएं मिल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता देश भर में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों के लिए भारत ने तत्काल राहत सहायता भेजी है। प्रधानमंत्री ने देश में राष्ट्रीय भावना जगाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव हेडगेवार और माधवराव गोलवलकर की भूमिका पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड में लोइटरिंग म्यूनिशन परीक्षण रेंज और UAV रनवे का उद्घाटन किया। इससे पहले श्री मोदी ने दीक्षा भूमि जाकर भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर BR आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद छत्तीसगढ़ और बिलासपुर जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट की चुनौती पूरी दुनिया के लिए नई चिंता की एक बड़ी वजह बन गई है। उन्होंने कहा कि 1% से भी कम टेक्सटाइल वेस्ट को नए कपड़ों में रिसाइकिल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी के आते ही शहर शहर गांव पानी बचाने की तैयारी शुरू हो जाती है। श्री मोदी ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय और कई अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए माई भारत नामक खास कैलेंडर की चर्चा की, जिसे इस वर्ष की गर्मियों की छुट्टियों के लिए तैयार किया गया। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन खेलों में इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। श्री मोदी ने कहा कि जॉबी मैथ्यू सहित सभी दिव्यांगों के प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में पहली बार आयोजित हुए फिट इंडिया कार्यक्रम की चर्चा की, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इसका लक्ष्य फिट रहना और फिटनेस के बारे में लोगों को जागरूक करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब स्वदेशी खेल भी लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने मशहूर रैपर हनुमान काइंड के लिए नए गीत रन इट अप की चर्चा की, जो इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योग दिवस का अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। उन्होंने लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री ने फूलों के बारे में भी एक रोचक जानकारी दी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बिहार में 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पटना में राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर श्री शाह ने आज़ादी के 75 वर्षों के बाद सहकारिता क्षेत्र के लिए अलग से एक मंत्रालय के गठन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। श्री शाह ने गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। वो पटना में NDA नेताओं के साथ बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी करेंगे। राजस्थान आज स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। हिंदू नववर्ष आज से शुरू हो गया है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। देश के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में इसे गुड़ी पड़वा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में युगादि, कश्मीर में नवरेह, मणिपुर में साजिबू नोगम्बा चोराबा, असम में बिहू और सिंधी हिंदू चेती चांद के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्यौहार हमारी सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में अलग अलग नाम के ये पर्व पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों के लोगों ने उन्हें विभिन्न त्योहारों के बारे में अपनी स्थानीय भाषा में शुभकामनाएं भेजी हैं। श्रीलंका में भारतीय समुदाय के सदस्य कोलंबो स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में पारंपरिक नववर्ष उत्सव युगादि को मनाने के लिए एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूजा समारोह के साथ हुई।
इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।